All right, we begin today with a story that has left the entire nation very, very energized. It has left everybody very, very inspired and full of hope as well. Now, over the weekend, we couldn't obviously stop talking about everything that's happening in the Rajkot Test match, but this has been the season of debutants. They came, they shone, and they were really like shining all the way. And how one of them, the story of Sarfaraz Khan, has really touched everybody. Now, Sarfaraz, as we know, had got on to a really amazing start, got run out last minute because of a miscommunication. But it's how he was presented, the cap before that, the story of his father, where he comes from, that really touched all our hearts. So we thought, let's try and speak with his father straight away. So joining us now is Naushad Khan, Sarfaraz's father, who is the reason, the pillar of support, and as he said, he is doing this for his Abbu. So he is with us on the program today. Namaskar, Naushad ji, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. पहले तो मुझे ये बताइए कि इंडिया को जब कैप दिया गया सरफराज को, उसने कैप लिया, उसके हाथ कपकपा रहे थे उस टेस्ट मैच के पहले, वो भाग के फिर गया आपके पास, आपने वो कैप लिया, फूट फूट के रोए. वो मोमेंट सबने देखा और हम सबको इतना टच करा. उस समय आपने एक लाइन बोली थी, वो कि सूरज अपना समय लेता है निकलने में. वो लाइन एक बार पहले तो दोहराएंगे हमारे लिए. नहीं, कुछ लोग जो मेहनत करते हैं और उसके साथ साथ में बहुत जल्दी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनके लिए शेयर था. क्योंकि वो ऐसा था कि आकाश चोपड़ा जी ने कहा था कि आप लेट हो गए हैं, शायद आपको चांस लेट मिला है. तो फिर ये मैंने कहा था, रात को वक्त चाहिए गुजरने के लिए, सूरज मेरी मर्ज़ी से नहीं निकलने वाला. तो जो बोलते हैं ना कि सवेरा होता है लेकिन वो अपने समय पे होता है, हमारे सोचने से नहीं होगा. हमारा काम है कि रात को बर्दाश्त करना. रात को बर्दाश्त करना, क्या कितनी सुंदर बात बोली आपने. आपने ऑल्सो बहुत सुंदर जैकेट पहनी हुई थी. मैंने उस दिन देखा कि जब फाइनली सरफराज जब जा रहे थे अंदर अपना कैप लेके, अनिल कुंबले ने दिया, हम उसकी डिटेल्स पर आएंगे थोड़ी देर में. आपने एक जैकेट पहना था, उसके पीछे लिखा हुआ था क्रिकेट इज़ जेंटलमैन्स गेम. जेंटलमैन के ऊपर लाइन लगा हुआ था और फिर लिखा था इट इज़ एवरीवन्स गेम. वो जैकेट के बारे में हमें बताएंगे, क्या कहानी है उसकी? नहीं, देखिए, मैं क्रिकेट खेलता था पहले. मैं मुंबई रणजी ट्रॉफी प्रोबेबल्स में था. 21 खिलाड़ी होते ना जो संभावित खिलाड़ी होते, उसमें था मैं. तो सचिन, समीर दिघे और सभी लोग थे उस वक्त, विनोद काम्बली वगैरह उसमें सब थे. उसके बाद फिर मैं अपने फाइनेंशियली हालत की वजह से क्रिकेट उतना नहीं खेल पाया मैं, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी थी घर पे. तो मैंने सोचा कि मैं अपना सपना अपने बच्चों से पूरा करूंगा, क्योंकि मेरी भी एज भाग रही थी और काम भी बहुत था. और ये ऐसा है कि इसमें बहुत टाइम देना पड़ता है, सुबह शाम दोनों टाइम, ज़्यादा मैच खेलनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें. तो फिर मैंने सरफराज से सपना देखना शुरू किया और बहुत सारी चीज़ें छोड़ा, बहुत सारी चीज़ें नई चालू किया. काम का ये अलग से करना पड़ा, क्योंकि महंगा खेल है क्रिकेट ना. तो मेरठ जाके सामान बनवा के लेके आना, तो हर साल में हाइट बढ़ रही है बच्चे की, तो उसके लिए हर साल 3 सेट नया तैयार करना सामान. तो इस तरीके से था. और मतलब कभी भी वो बोलते हैं पैशन जो है, वो जुनून कम नहीं हुआ, चाहे वो सिलेक्ट हो नहीं हो, काम अपना करते रहे बस हम लोग. जी, पर आपने वो जैकेट वाली कहानी मुझे नहीं बताई. मुझे बताइए वो जैकेट कहाँ से आई और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को उस जैकेट से? जी जी, नहीं, मैंने नहीं, ये एक्चुअली सरफराज का कॉन्ट्रैक्ट है प्यूमा से. तो प्यूमा के शोरूम से थोड़ी बहुत शॉपिंग हो जाती है. तो मैं जा रहा था एशिया कप देखने के लिए, मुशीर की मैच थी अंडर 19 की, तो दुबई. तो उसने कहा कि अब्बू मेरी बात हुई है प्यूमा वालों से, आप जाके थोड़ा शॉपिंग कर लीजिए, और वहाँ दुबई में ठंडा भी होगा, ठंडी होगी थोड़ी. तो मुझे ये जैकेट पसंद आई, क्योंकि उसमें क्रिकेट की एक लाइन लिखी थी. उसमें लिखा था क्रिकेट इज़ एवरीवन गेम, और बीच में जेंटलमैन की लाइन थी, तो उन्होंने वो कट कर दिया. तो वही ये जैकेट थी. तो उससे एक मोटिवेशन भी मिलता है कि भाई हर एक कोई खेल सकता है. और आप तो घर घर आईपीएल होने की वजह से घर घर किचन तक क्रिकेट तो पहुंच ही गया है. औरतें सब पहले ही खाना बना लेती है, 8 बजे मैच है, 7 बजे मैच है, तो मेरे ख्याल से घर घर पहुंच गया है.
तो ये अभी किसी एक का नहीं रह गया गेम, जो मेहनत करेंगे उसी का उसका हो जाएगा। ये किचन तक पहुंच गया, ये आपने अच्छी एक्चुअली बात बोली, ये सही है। पर मैंने सुना कि आप पहले मैच देखने जा ही नहीं रहे थे, फिर बड़ी आपको किसी ने मनाया, उसकी क्या कहानी है? नहीं, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, क्या पता क्या अभी भी मैं इतना अच्छी नहीं है, कफ जमा हुआ छाती में। अभी डॉक्टर आए थे जो हमारे फैमिली डॉक्टर, इंजेक्शन और दवा दे के गए, सर्दी हो गई थोड़ी सी। तो मैं एक्चुअली सूर्या का मैसेज आया था कि सूर्या कुमार यादव ने कहा कि वो सरफराज का दोस्त है, मुशीर को भी बड़ा प्यार करता है, मुझे भी बहुत रिस्पेक्ट देता है। तो बोला सर आप मैच देखने जा रहे हो क्या? तो मैंने बोला नहीं सूर्या, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं जाके अननेसेसरी प्रेशर नहीं देना चाहता अगर उसको चांस मिलता है। क्योंकि देखिए उम्मीद तो थी कि वो खेलेगा, लेकिन ये नहीं पता टॉस होने तक कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, क्योंकि पिच देख के, विकेट देख के जो 12वां नंबर है वो 11 हो जाता है, 11वां नंबर 12 भी हो सकता है ना। तो मैं वो भी सोच रहा था, बोला अगर मिल भी गया तो मैं अननेसेसरी प्रेशर क्यों दूँ उसे। तो थोड़ी देर के बाद फिर सूर्या ने मैसेज किया कि नहीं सर ठीक है, आपके इमोशंस तो अपनी जगह पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको जाना चाहिए, क्योंकि लाइफ में वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट रहेगा आपके, ऐसा टाइम कभी नहीं आएगा। उसके बाद वो बहुत खेलेगा आगे, लेकिन ये मोमेंट नहीं मिलेगा आपको, मुझे लगता है जाना चाहिए। मैंने भी अपने वहाँ घर वालों को लेके गया था, तो मैंने फिर सोचा था मेरी वाइफ को भी लेके जाऊँगा, लेकिन टिकट मिला नहीं मुझे। एक ही टिकट, राजकोट की फ़्लाइट तो आपको पता ही है, और दूसरे दिन मैच था, आज ही निकलना था, ऐसा था। तो एक टिकट अवेलेबल था तो मैं चला गया। नौशाद जी, हमें वापस मैं आपको उस मोमेंट में, उस लम्हे में लेना चाहती हूँ जब अनिल कुंबले सरफराज को वो कैप दे रहे थे। कैप पर नंबर लिखा हुआ था 311, और उन्होंने कहा कि आपसे पहले सरफराज, सरफू, आपसे पहले सिर्फ 310 लोगों को इस पोजीशन में खेलने का मौका मिला है। और सरफराज, उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया सरफराज से हैंडशेक करने के लिए, और सरफराज बिलीव नहीं कर पाए, वो कैप को ही देखता रह गया उतनी देर। फिर वो आपके पास भाग कर गया, आपने कैप ली, आपने कैप को किस करा और आप फूट फूट के रोए। क्या मीनिंग है इंडिया के लिए खेलने का इतनी लॉन्ग स्ट्रगल के बाद? आपने बताया वो 6 साल से आपने ये सपना देखा जब सरफराज सिर्फ 6 साल का था। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एक शिद्दत के साथ उसमें लगे हुए थे हम लोग, और अपना घर, मेरा घर के बाहर एक पिच है क्रिकेट की, तो वो कौन सा एक शेर याद आ रहा है कि किसने सोचा था अपने घर ऐसे भी मंजर होंगे, घर अपना मैदान बनाकर घर से हम बेघर होंगे, और ये मिट्टी ज़िद्दी बहुत है, सर पर कर्ज नहीं रखती, जो इन पर मेहनत करते हैं ताज उन्हीं के सर होंगे। क्या बात है। आज नहीं तो कल होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। तो वही एक सोच रहा था कि मेहनत तो किए हैं। तो उसमें बीच में एक शेर और याद आया था, मैंने पढ़ा भी था कि जो मेरा ख्वाब है आंखों का हिस्सा क्यों नहीं होता, दिए हम भी जलाते हैं उजाला क्यों नहीं होता। तो ये इस तरीके की सोच भी आई थी कभी कि क्यों नहीं हो रहा है सवेरा, क्यों नहीं हमारे को चांस मिल रहा है। लेकिन जैसे मैंने वो कहा ना कि सूरज अपने समय पे निकलेगा, और वो निकला 15 तारीख की सुबह में निकला 8:40 पे, जब वो सरफराज को कैप मिली। देश के लिए खेलना, 92 ईयर्स के टेस्ट क्रिकेट के अंदर टोटल 310 लोग खेले हैं, और 140 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की। वो कुछ कैप तो मुझे ही मिली है, समझ लो, क्योंकि वो मैं अपना ही सपना उससे जी रहा था। अपना सपना तो आप जी रहे थे, और सूरज आपने सही कहा निकला, और क्या चमका, और आगे भी ऐसे ही चमकते रहे उसके सितारे, उसका सारा कैलिबर, हम तो यही चाहेंगे। पर अब मैच की तरफ ज़रा जाते हैं। उस दिन सरफराज बहुत ही बढ़िया पारी खेल रहा था, सबको लगा कि आज तो डेब्यू में 100 रन बनेंगे जिस तरह से खेल रहा है, लेकिन कैसे एकदम रन आउट हो गया। हम सब, वो हमने स्टेडियम में सुना, एकदम साइलेंस हो गया था। हम सब जो घर पे बैठ के देख रहे थे, हम सबके मुंह खुले के खुले रह गए कि ये हुआ क्या, इतनी अच्छी पारी एकदम से कैसे ख़त्म हो गई। आपने उसके बाद क्या बात करी सरफराज से? हमने बाद में जो मैच के बाद में जो पिक्चर्स देखे, उसमें भी उसको भी बिलीव नहीं हो रहा था, वो बस बैठा हुआ था, उसकी शक्ल दिखा रहे थे। रोहित शर्मा ने गुस्से में अपनी कैप फेंकी, इतने इमोशंस चल रहे थे। आपके मन में क्या था, आपने क्या बोला बाद में उसके? नहीं देखिए, बैटिंग जिस हिसाब से कर रहा था उम्मीद तो थी, लेकिन रन आउट होना, रन बनना या कभी कैच छूट जाना, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। तो इसमें ये हम नहीं कह सकते कि किसी ने जानबूझ के किया, या गलती तो होती है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वो
हो सकता है कि जेड्डू ने ये सोचा होगा कि ये रन है, और उसके बाद जैसे खेलने के बाद रियलाइज़ होगा कि शायद वो रन नहीं पहुंच पाऊँ मैं, तब तक के लेट हो गए थे ना, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये काम होता है, आउट होना नहीं होना है ना, और डायरेक्ट हिट भी लग गई। तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। हर कोई चाहता है कि मतलब अपने पार्टनर को लेके चले, और टीम के बारे में ही सोचते हैं सब लोग। जी मैंने एक इंटरव्यू में नौशाद जी सुना था कि सरफराज से पूछा गया कि अगर इंडिया के लिए कभी खेलने को नहीं मिलता तो क्या करते, और उन्होंने कहा तो क्या करते, अब्बू के साथ वापस जाके लोकल ट्रेन में ट्रैक पैंट्स डाल के लोगों को बेचते। मुझे सुन के लगा कि कितना कठिन रहा होगा, और आपके एक नहीं 3 लड़के हैं, तीनों को आप क्रिकेट सिखाते हैं। इनकी ड्रीम्स पे खर्चा करना, इनकी मेहनत करना, घर के खर्चे निकालना, कैसे संभाला आपने ये सब? ट्रैक पैंट हम लोग लोकल ट्रेन में नहीं बेचते थे, लोकल ट्रेन से लेके जाते थे। वो फैशन स्ट्रीट करके एक जगह है बॉम्बे में, तो वहाँ आज़ाद मैदान और क्रॉस मैदान के बीच में है, तो वहाँ पर मैं अपना लगाया था, एक दुकान लिया था रेंट पे। तो वो जो ट्रैक पैंट ला के उधर देता था, उनसे एक पैंट के पीछे मुझे पैसे मिलते थे। कभी कभी अपने लड़के रखता था, उनको मैं देता था पर डे का, और बिकवाता था उनको। और साथ में मैदान में प्रैक्टिस और मैच भी चलती थी, शाम को हिसाब किताब भी करते थे हम लोग। तो क्योंकि क्रिकेट में रेलवे की कमाई से तो आप क्रिकेट नहीं खेल सकते ना, उतना पैसा नहीं होता है रेलवे में, क्योंकि इतने महंगे महंगे सामान है क्रिकेट के, वो सब खर्चे कैसे निकलेंगे। तो जो काम मिला वो सब करते थे हम लोग। जी जी नौशाद जी, मुझे लगता है आपकी कहानी क्यों इतने लोगों को टच करी है, क्यों इतने लोगों को पर्सनल लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आप सरफराज ये कर सकता है तो बहुत उम्मीद जग गई है। जैसे बहुत सारे लोगों में इंडिया में जो उसकी कहानी देखते हैं कि भाई वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, अभी भी होप है। नहीं, बिल्कुल यही तो एक मैसेज है मिला है ना लोगों को, कि मैंने ये देखता हूँ कितने लोग, अभी बॉम्बे में भी देखा हूँ मैं, और भी कई जगह, कि माँ और बाप दोनों अपना गांव घर खेत बात बेच के बच्चे के पीछे शहरों में आए हैं उनको क्रिकेट खिलाने के लिए, और उस सपने के साथ में उनको खिला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ना कोई रिश्तेदारी में जा रहे, ना कहीं कोई शौक़ पूरा कर रहे, ना बचपन में जीने दे रहे बच्चों को। और ऐसे कितने कई हज़ार, अब मुंबई में, इंडिया में ऐसे कितने लोग हैं जो क्लब को खेलते हैं छोटे मोटे, या तो फिर रेगुलर अपने किसी नेट्स के ऊपर या किसी कोच के अंडर में खेल रहे हैं। तो उनको भी एक वो मिला है कि हाँ चलो सरफराज का हो गया, एक दिन मेरा भी होगा, उसने हिम्मत नहीं आ रहा, हम भी नहीं हारेंगे। तो एक वो जज्बा मिलता है, वो जज्बा मिला है सबको। और क्योंकि अगर वो सरफराज को नहीं होता तो शायद उनका भी दिल टूटता। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा काम हुआ है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेटर, रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं, जो लोग 100 सेंचुरी मार रहे हैं, कई 100 मार रहे हैं, कितनी विकेटें ले रहे हैं, तो उनके लिए भी एक सपना, एक रास्ता खुल गया है ये, कि डोमेस्टिक क्रिकेट का रिवॉर्ड मिलेगा एक दिन। जी जी, पर नौशाद जी, जब जिनको ब्रेक मिल गया वो तो अब सारी अच्छी बातें करते हैं, बट आई एम श्योर इस पूरी जर्नी में इतने सालों की मोमेंट्स रहे होंगे कि आपको भी लगा होगा भाई अब कितनी मेहनत, इसका फल क्यों नहीं मिल रहा है। जैसे आपने कहा ना कि रात की सुबह क्यों नहीं होती, ऐसे मोमेंट्स में आपने क्या कहकर अपने आप को मोटिवेट रखा, सरफराज को क्या बोल के मोटिवेट रखा कि नहीं बेटा लगे रहो, अपनी ड्रीम के पीछे लगे रहो, उसको छोड़ो नहीं? नहीं, वो तो है, लेकिन कहने का मतलब है दूसरा काम भी तो नहीं आता है क्या करेंगे बताइए, इसके अलावा क्या कर सकते थे। और आज की तारीख के अंदर तो जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है बच्चों को, और जो काम अभी कोई भी काम में अगर ऐसा काम जिसमें आपका शौक़ भी पूरा हो रहा और वो काम भी हो जाए, तो उससे अच्छा तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। और इसमें मुझे किसी को फ़ीस तो देनी नहीं थी कि उसको बैट पकड़ने सिखाना है या कहीं कोचिंग के लिए भेजना है। इनके लिए डबल एडवांटेज था कि बाप और कोच दोनों मिल गया इनको, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड दोनों हमारे साथ में थे। और मैंने अपने कई साल क्रिकेट के अंदर खर्च किए, तो वो सब एक्सपीरियंस मैंने इनको शेयर किया। मैंने अपने क्रिकेट में 25 साल में बहुत सारी गलती की, तो वो गलती हटा के इनको रास्ते बताया, और उसके बाद ये जो गलती करेंगे ये अपने आने वाली औलाद को बताएंगे, या अपने जो अभी नए उनको देख रहे बच्चे, उनको सुन रहे, उनको बताएंगे कि मैंने अपने क्रिकेटिंग करियर में ये किया, तो वो उनको फ़ायदा पहुँचेगा। इसी तरीके से ये तो चलते रहता है ना, ये तो सीढ़ी है कि एक आएगा एक जाएगा।
जी मैंने रिसेंटली देखा कि आनंद महिंद्रा, मुझे पता नहीं आप उनको जानते हैं कि नहीं, उन्होंने एक ट्वीट करके वो इतना टच हो गए सरफराज की कहानी से कि उन्होंने कहा है कि वो आपको एक थार गिफ्ट करना चाहते हैं। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि सिर्फ आपकी जितनी मेहनत गई है उसके लिए वो आपको एक थार गिफ्ट करना चाहते हैं। आपने देखा उनका ट्वीट? हाँ, मुझे मेरे बेटे ने बताया, जो पिछले वाले ने भी, और कई मोहल्ले के लोग आए थे आपके आने से पहले। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सर ने ट्वीट किया है। तो आपके ज़रिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उस लायक उन्होंने समझा, और बहुत बहुत शुक्रिया ये उन्होंने ऑफ़र किया उसके लिए। जी जी नौशाद जी, जाते जाते अब तो सरफराज का डेब्यू भी हो गया है, बहुत अच्छा खेल भी रहा है। फ्यूचर में उसके लिए आप क्या होप रखते हैं, क्या विशेस रखते हैं? अपनी स्टाइल में कुछ बताएं। शेर अर्ज़ है कि मुझको इस उम्र में आराम नहीं करना है, मेरे सपनों को नाकाम नहीं करना है, मेरा रास्ता बड़ी दूर तलक जाता है, पड़े कोई बस्ती फिर भी शाम नहीं करना है। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच नौशाद जी, हमसे बात करने के लिए, हमें इतना इंस्पायर करने के लिए। आपने इतनी मेहनत करी अपने बच्चे पर, पूरा देश आज देख रहा है। आई एम श्योर आपको बहुत बहुत गर्व होगा। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस।